देखिए मैट्रिक्स का आपका तो हो गया था एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और मैट्रिक्स के बाद अब आता है चैप्टर नंबर 4 मतलब डिटरमिनेंट्स। चैप्टर नंबर 4 मतलब डिटरमिनेंट्स। तो अभी पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट्स किसको बोलते हैं और डिटरमिनेंट के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं और इसका कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, तो प्रेस पेज में हेडिंग लिखिए डिटरमिनेंट्स। और मैट्रिक्स का जो आपका लास्ट बाकी था एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज, उसको देखते हैं कुछ दिन के बाद समझा देंगे आप लोग को। उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन हो गया था और कुछ कुछ क्वेश्चन बाकी था, उसको कुछ दिन के बाद बना देंगे। ठीक है, अब लिखिए फ्रेश पेज में हेडिंग डिटरमिनेंट्स। देखिए डिटरमिनेंट होता क्या है, तो इसका डिटरमिनेंट का सिंबल क्या होता है और ये जो चैप्टर है डिटरमिनेंट, ये आपका मैट्रिक्स का ही एडवांस्ड फॉर्म है। मतलब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिला के आपका 13 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब ये मैट्रिक्स का ही एडवांस्ड फॉर्म है। तो देखिए डिटरमिनेंट होता क्या है, तो डिटरमिनेंट को लिखते हैं हम लोग जैसे मैट्रिक्स लिखते थे ए, तो डिटरमिनेंट भी लिखेंगे ए, लेकिन मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, इस टाइप का सिंबल यूज करते थे। तो डिटरमिनेंट में यूज करेंगे बस वर्टिकल लाइंस ऐसे, मतलब ये दोनों हट जाएगा ऐसे और ये दोनों ऐसे हट जाएगा, केवल वर्टिकल लाइंस रहेंगे ऐसे। और इसके अंदर जैसे मैट्रिक्स का एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, तो डिटरमिनेंट भी वैसे एलिमेंट होगा 1 2 3 4 और सिंबल ऐसा बस वर्टिकल लाइंस। अगर इसी वर्टिकल लाइंस को थोड़ा ऊपर से ऐसे मोड़ देंगे और थोड़ा नीचे से ऐसे मोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा मैट्रिक्स। और अगर इसी मोड़ने वाला सिंबल को हटा देंगे यहां से तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट। ठीक, तो देखिए क्या लिखते हैं, फ्रेश पेज में लिखिएगा डिटरमिनेंट ए, इसका सिंबल होता है ऐसे वर्टिकल लाइंस के बीच में ए। अच्छा, इसको मोड़ ए नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है क्या, डिटरमिनेंट ए। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स से, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा उसका सिंबल क्या है, ऐसे डिटरमिनेंट के अंदर ए, ये सिंबल के अंदर क्या लिखना है, ए लिखना है। ठीक, अब देखिए आपको मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं एग्जांपल, मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दिया है ए और जिसका एलिमेंट है, मान लीजिए बड़ा सिंपल लेते हैं हम 2 1 3 और 4। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स ए और जिसका एलिमेंट है 2 1 3 4 और ये इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अच्छा, और एक चीज, डिटरमिनेंट जब भी होगा ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में वैलिड होगा, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट नहीं होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जैसे रो कॉलम के बराबर नहीं होगा, जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसमें मान लीजिए 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। तो इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। डिटरमिनेंट कहां निकलता है, जहां स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब रो कॉलम के बराबर होगा। इसका रो कितना था, इसका रो था 2 और कॉलम था 3, तो देखिए 2 क्रॉस 3 हो गया, मतलब रो कॉलम के बराबर नहीं हुआ, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। और इस टाइप का अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसमें कभी भी डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये चैप्टर 4 पढ़ेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर, इसमें आपका किस मैट्रिक्स का बात होगा, इसमें आपका हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करेंगे, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बात नहीं करेंगे। ठीक, देखिए ये तो एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स दिया है ए जिसका वैल्यू है 2 1 3 4, इसका एलिमेंट है और ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अगर हमको बोलेगा फाइंड डिटरमिनेंट ए, ऐसा लिखा रहेगा फाइंड डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए कैसे निकालिएगा। अच्छा, ये डिटरमिनेंट ए का ऐसा भी लिख सकता है डिटरमिनेंट ए, या फिर ऐसा भी लिख सकता है, इसका 2-3 सिंबल होता है। क्या लिखेगा, ऐसा लिख देगा डिटरमिनेंट को शॉर्ट में डीईटी और ब्रैकेट में लिख देगा कैपिटल ए, इसका मतलब ये तो डिटरमिनेंट है। या फिर क्या लिखेगा, इसका सिंबल कभी कभी ट्रायंगल भी होता है, ट्रायंगल इस टाइप का, इसका मतलब भी होता है डिटरमिनेंट, इसका मतलब भी होता है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट को, हाँ डिटरमिनेंट को आपको डिटरमिनेंट ए भी लिख सकता है, डीईटी ए भी लिख सकता है,
ट्रायंगल भी लिख सकता है या फिर ऐसा भी लिख सकता है, डिटर्मिनेंट देके ए। ये चारों इसका सिंबल है। तो आपका क्या करेगा, क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 आज बनाना सिखाएंगे, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे है उसको बनाना है। और आज से एक नया टाइप का पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो जो पढ़ा रहे हैं उसको लिखते चलिए, नोट करते चलिए। थोड़ा भी वीडियो में एडिट नहीं करना चाहते हैं तो जितना पढ़ा रहे हैं सबको कॉपी में उसी तरह लिखते रहिए, ठीक, ताकि अच्छा समझ में आए। मतलब नोट्स बनाते चलिए जब जब देख रहे हैं इसको। देखिए तो निकालने क्या बोलेगा, डिटरमिनेंट ए निकालने बोलेगा, या डीईटी ए बोल सकता है, उसी का मतलब डिटरमिनेंट है, या ट्रायंगल बोल देगा। ट्रायंगल का मतलब भी होता है डिटरमिनेंट, या फिर डिटरमिनेंट साइन देके मतलब दो वर्टिकल लाइंस के बीच में ए लिख देगा, इसका मतलब क्या निकाला, डिटरमिनेंट ए। तो चारों में से कुछ भी आपको बोल सकता है, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको डिटरमिनेंट ए ही निकालना है। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको मिटाते हैं हम क्वेश्चन को। अब आंसर में लिखिए, देखिए क्या, हम बस इसको मिटाते हैं। ये चारों आपको लिखना था क्वेश्चन में, और आंसर में देखिए सॉल्यूशन में इसको कैसे करेंगे। तो हमको निकालने बोला है क्या, डिटरमिनेंट है, तो हम लास्ट वाला ऑप्शन यूज कर, लास्ट वाला जो मेथड था उसको यूज करते हैं। तो मान लीजिए लिखते हैं डिटरमिनेंट ए, ए के अंदर, ए के बाहर में क्या दे दिए, डिटरमिनेंट दे दिए। इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए ये जो मैट्रिक्स था, पहला काम इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लिखना। डिटरमिनेंट मतलब वर्टिकल लाइंस, वैसे रहेगा 2 1 3 और 4, 2 क्रॉस 2 का ही है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक। क्या किए, ये मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट ए निकालना था, तो डिटरमिनेंट के अंदर में ए लिख दिए, और यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर में सारा एलिमेंट वैसे ही डाल दिए। अब देखिए निकलता कैसे है, तो निकलता कैसे उसको जानने के लिए देखिए, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, अच्छा प्रिंसिपल डायगोनल इसमें वैलिड होगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और प्रिंसिपल डायगोनल कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी प्रिंसिपल डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब रो कॉलम के बराबर होगा तब ना ये प्रिंसिपल डायगोनल एग्जिस्ट करेगा, और अगर आपका रो कॉलम के बराबर नहीं होगा तब तो प्रिंसिपल डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है, 2 क्रॉस 2 का भी बात कर रहे हैं, कौन है, तो 4 है, 2 है और 4 है। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम आराम से समझिए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल टू, देखिए 2 इंटू 4, जो रिजल्ट आएगा उसको माइनस करेंगे 3 इंटू 1 का मल्टीप्लाई, मतलब 3 को हम डॉट से दिखा रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस देके 3 इंटू 1। क्या किए, तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, तो प्रिंसिपल डायगोनल लिए, तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल को लिखना है, ठीक। तो 2 इंटू 4 कर दिए, तो 2 इंटू 4, बीच में देना है हमेशा माइनस, और फिर जो और एक डायगोनल बाकी रहा प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा, कौन है, ये वाला डायगोनल है एक, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 बीच में क्या है, माइनस। अब जो इसका रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 2 इंटू 4 आएगा 8, और 3 इंटू 1 आएगा 3। 8 में अगर 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5। ये 5 आपका आंसर बन गया। तो नीचे में लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे, हम साइड में लिख रहे हैं, देयरफॉर डिटरमिनेंट ए, चाहे आप डीईटी ए लिखिए, चाहे आप ऐसे मॉड टाइप का फॉर्मेट में ए लिखिए, चाहे आप डीईटीआर एमएनटी फिर ए लिखिए, तीनों बराबर, या चाहे आप ट्रायंगल लिखिए, सब बराबर है। तो हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ऐसे मॉड देके ए, मतलब डिटरमिनेंट ए बराबर कितना आया, बराबर आया आपका 5, बराबर कितना आया, बराबर आया 5, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर बन गया, ठीक। देखिए फिर से समझिए क्या किए, मान लीजिए कोई, देखिए डिटरमिनेंट होता क्या है, डिटरमिनेंट जो मॉड ए लिखते हैं इसका मतलब है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एक फिक्स्ड वैल्यू जो निकलता है और कुछ प्रोसेस से, उसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट निकालना। जैसे एग्जांपल लिए, मान लीजिए कोई एग्जांपल है मैट्रिक्स ए जिसका एलिमेंट है 2 1 3 4, ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है। इसका क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड, क्वेश्चन में क्या बोला था, घुमा देके लिख रहे हैं, क्वेश्चन में बोला था फाइंड डिटरमिनेंट ए, मतलब डिटरमिनेंट आपको निकालने बोला था, तो वही निकालना, डिटरमिनेंट ए बराबर क्या, तो इस मैट्रिक्स को पहले क्या करना है, इस ए के दोनों साइड डिटरमिनेंट लगाना है, डिटरमिनेंट लगा दिए, मतलब वर्टिकल लाइंस लगा दिए, कोई निकालना बोला था, बराबर दिए। ये जो मैट्रिक्स था उसको भी हम वर्टिकल लाइंस में लिख दिए, मतलब
डिटरमिनेंट में लिख दिए और जो एलिमेंट था उसको ऐसे ही लिख दिए। ठीक, अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो इस डिटरमिनेंट का प्रिंसिपल डायगोनल है, जो इस डिटरमिनेंट का प्रिंसिपल डायगोनल है उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल में कौन कौन एलिमेंट है, 2 और 4, तो पहले करेंगे 2 into 4, बीच में माइनस देंगे और जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा और एक डायगोनल है अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कौन है, तो 3 into 1, ये और एक डायगोनल है जो प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे 3 into 1, क्या आएगा रिजल्ट, 2 into 4 8, माइनस का माइनस, तो 3 into 1 3, तो कितना आएगा 8 minus 3 मतलब 5। तो नीचे में आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिटरमिनेंट a बराबर 5। ठीक, ये तो हुआ एक क्वेश्चन। अब देखिए इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, साथ बाय साथ नोट करते चलिए सबको, तब आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग क्लास में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। देखिए इन जनरल अगर लिखना पड़ेगा, इसको भी मिटा देते हैं। अगर हमको लिखना पड़ेगा इन जनरल, तो हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है जिसका एलिमेंट है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा। तो क्या बोले थे कि पहले आपको प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। इसका प्रिंसिपल डायगोनल में कौन एलिमेंट है, a और d, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको माइनस करेंगे किससे, जो प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है उस डायगोनल के एलिमेंट से। तो इसमें दो डायगोनल है, एक प्रिंसिपल डायगोनल जिसका एलिमेंट है a और d, और एक डायगोनल है जिसका एलिमेंट है b और c, तो माइनस किससे करेंगे, b और c से। इसको हमारे चौक से दिखा रहे हैं यहाँ डॉटेड से, तो b और c। तो इसका रिजल्ट कैसे लिखाएगा, इसका रिजल्ट लिखाएगा ad माइनस bc, ad माइनस bc। देखिए a इंटू डी ad माइनस, बीच में माइनस लगता है, b इंटू सी bc। हमेशा इसको ध्यान रखिए, पहले किसको लिखना है, तो पहले उसको लिखेंगे जो प्रिंसिपल डायगोनल है, और ad मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है। इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है कि पहले bc था कि पहले ad था, हमेशा पहले उसको लिखेंगे जो प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक, देखिए इसके बाद क्या है, तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं डिटरमिनेंट का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डिटरमिनेंट। तो लिखिए कॉपी में हेडिंग, इसके बाद डिटरमिनेंट का डेफिनेशन। लिखिए, कॉपी निकाल के लिखिए, हम बोल रहे हैं ए डिटरमिनेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू, ए डिटरमिनेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू, ए डिटरमिनेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू associated, a determinant is a fixed value associated with a square matrix, a determinant is a fixed value associated, associated, a determinant is a fixed value associated with a square matrix। मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का एक फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग बोलेंगे क्या, डिटरमिनेंट, वो वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अब इसमें कितना भी बार निकालिएगा ad माइनस bc, अगर इसका एलिमेंट सब बराबर है, मतलब a के जगह b की जगह c की जगह और d की जगह अगर सेम एलिमेंट हमेशा रहेगा, तो इसका जो ad माइनस bc का वैल्यू आएगा, मतलब जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो भी हमेशा बराबर ही आएगा। तो क्या लिखा डेफिनेशन में, ए डिटरमिनेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए डिटरमिनेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, ये तो हो गया डिटरमिनेंट का डेफिनेशन। अब इसके बाद देखिए डिटरमिनेंट के अंदर दो सब टॉपिक है, दो नहीं बहुत सारा है। अभी हम लोग मेनली दो टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें पहला का नाम है आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी से आपका जो क्वेश्चन सब है 4.1 का सारा बनेगा, ये माइनर टॉपिक है। तो पहला का नाम ही आपका माइनर, माइनर मतलब जो छोटा होता है। तो पहला टॉपिक लिखिए, अगर फ्रेश पेज सब में होगा तो फ्रेश पेज में लिखिए माइनर्स, MINORS। माइनर्स क्या होता है, किसी भी डिटरमिनेंट में आप माइनर्स किसको बोलेंगे, व्हाट इज माइनर्स या व्हाट आर माइनर्स, मैनर्स नहीं, माइनर्स, MINORS, माइनर्स। माइनर्स क्या होता है, तो देखिए इसको हम लोग एक एग्जांपल का हेल्प से समझते हैं कि माइनर किसको बोलेंगे। अच्छा, माइनर का सिंबल हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे कैपिटल M, और सफिक्स में यूज करेंगे IJ।
सफिक्स मतलब नीचे, तो बार बार बताए हैं माइनर का जो हम लोग सिंबल यूज करेंगे वो कैपिटल एम यूज करेंगे और सफिक्स में यूज करेंगे आईजे। मतलब आईजे तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन आई के जगह पर रो का नंबर लिखेंगे और जे की जगह पर कॉलम। जैसे अगर हमको लिखना पड़ेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 1 2, तो यहाँ क्या होगा M12। अगर आई की जगह 3 होगा, जे की जगह 2 होगा, तो क्या होगा M32। उस फॉर्मेट में लिखेंगे, लेकिन कैपिटल एम रहेगा। कैपिटल एम कहीं भी दिखेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनर का बात किया जा रहा है। किसका बात? माइनर का बात। देखिए इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए एक 3x3 का हम एग्जांपल लेते हैं, 3x3 मैट्रिक्स का। अभी बोले कि डिटरमिनेंट पूरा तभी बनेगा जब आपका मैट्रिक्स पूरा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। और इसमें कुछ भी डाउट होगा तो हमको पूछिएगा। देखिए 3x3 का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ भी मान लीजिए एलिमेंट है, जैसे हम लिख रहे हैं 1 5 7 2 1 8 3 6 और 4, कुछ भी रैंडमली एलिमेंट लिख दिए। अब देखिए इसके बाद अगर हमको बोलेगा कि इसका हर एक एलिमेंट का जो माइनर निकलता है आपका माइनर, ये हर एक एलिमेंट का निकलता है किसी भी मैट्रिक्स का, हर एक एलिमेंट का निकलता है माइनर। तो अगर आपको बोलेगा कि इसका हर एक एलिमेंट का कितना एलिमेंट है इसमें, तो 3 3 6 3 9 एलिमेंट है, तो इस 9 एलिमेंट का माइनर निकालिए। तो कैसे निकालिएगा माइनर? देखिए तो यहां शुरू करेंगे, पहले A11 का काम करेंगे, फिर A12 का काम करेंगे, फिर A13 का काम करेंगे, फिर A21 का काम करेंगे, फिर A22 का काम करेंगे, फिर A23 का काम करेंगे, फिर A31 का काम करेंगे, फिर A32 का काम करेंगे और लास्ट में A33 का काम करेंगे। देखिए माइनर निकालते कैसे हैं। तो पहला A11 का काम करेंगे, तो इसको लिखेंगे, देखिए कैसे, इसको लिखेंगे M और आई जे की जगह पर क्या लिखेंगे, आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम। तो इसका काम कर रहे हैं, इसमें रो कितना है, फर्स्ट रो, कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम। तो क्या होगा M11, सब इसमें क्या लिखे M11। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका कि माइनर ऑफ A11, ये A11 का जो प्लेस है उसका माइनर, इसका लिखेंगे क्या, इक्वल टू, देखिए माइनर ऑफ A11, ऐसे M11 निकालना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही है कि माइनर ऑफ A11 निकालना है, मतलब इस फर्स्ट प्लेस का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। कैसे निकलेगा? तो देखिए इसका बड़ा सिंपल रूल है कि जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, ये 3x3 का हम बता रहे हैं, जिस एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है 3x3 मैट्रिक्स में, उस एलिमेंट के रो को और उस एलिमेंट के कॉलम को हमको छोड़ देना है। देखिए छोड़ने का मतलब क्या है कि अगर हमको 1 का माइनर निकालना है, अगर हमको 1 का माइनर निकालना है तो क्या करेंगे, इस 1 के अराउंड जो रो है, 1 के अराउंड कौन रो है, 1 5 7 वाला पहला रो है, इसको छोड़ देंगे, ऐसे इसको छोड़ दिए। और 1 के अराउंड जो कॉलम है, 1 के अराउंड कौन कॉलम है, 1 2 3, तो इस 1 2 3 को भी छोड़ देंगे। क्या बोले कि M11 मतलब क्या है, माइनर ऑफ A11। A11 कैसे निकलेगा, माइनर ऑफ A11। माइनर ऑफ A11 निकालने का मतलब है कि A11 में जो एलिमेंट है ये आपका A11 का प्लेस है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्लेस है। इसका जो फर्स्ट रो, ये पूरा रो को छोड़ दीजिए, तो ये वाला पूरा छोड़ दिया ऐसे, और इसका पूरा कॉलम को भी छोड़ दीजिए, तो ऐसे छोड़ दिए, तो ये भी छूट गया और ये भी छूट गया। देखिए इसको मोरे ये से दिखा रहे हैं, ये ऐसे, तो ये इसका फर्स्ट पूरा रो को छोड़ दिए और इसका फर्स्ट पूरा कॉलम को छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि हमको A11 का प्लेस का माइनर निकालना है। जिस प्लेस का माइनर निकालना है उस प्लेस के अराउंड जो रो है उसको छोड़ दीजिए और उस प्लेस के अराउंड जो कॉलम है उसको भी छोड़ दीजिए। अब बचा क्या? तो बचा है 1864। क्या बचा? 1864। इस 1864 को उसी फॉर्मेट में लिखेंगे जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो लिखेंगे क्या, 1864। और चूंकि ये डिटरमिनेंट का चैप्टर है, माइनर किसका निकल रहा है, डिटरमिनेंट का, इसलिए क्या साइन दे देंगे, डिटरमिनेंट। फिर से देखिए क्या किए, हमको A11 प्लेस का माइनर निकालना था, तो A11 प्लेस के अराउंड जो रो है, कौन रो, फर्स्ट रो, क्योंकि रो की जगह क्या है 1, तो फर्स्ट रो को पूरा छोड़ दिए। कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम को भी पूरा छोड़ दिए, ढक दिए। कौन बचा, ए बचा 1864। इसी ऑर्डर में लिखे हैं 1864, ऑर्डर चेंज नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ पहले 1 फिर 8 फिर 64 वैसे लिखना है 1864। और साइन किसका देना है, डिटरमिनेंट का। अब इसको सॉल्व करना है, जो इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा, मतलब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा माइनर ऑफ A11। ठीक, देखिए कितना आता है। तो अभी आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखाएं, कैसे सॉल्व होगा। पहले AD फिर BC, मतलब AD माइनस BC। इसमें
प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, मतलब ए के जगह पर क्या है 1, बी के जगह पर है 8, सी की जगह पर है 6 और डी की जगह पर है 4। तो पहले करना है एडी फिर माइनस बीसी, मतलब पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस देंगे और फिर जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रिंसिपल डायगोनल में कौन है, देखिए ये दोनों ऐसे, तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको माइनस करेंगे किससे, 4 into 8 6 into 8 का मल्टीप्लाई से, क्या लिखेंगे इसको 1 into 4 माइनस 6 into 8, कितना आएगा इसका रिजल्ट, इक्वल टू देके लिख रहे हैं हम नीचे, 1 into 4 कितना 4 माइनस 6 into 8 कितना 6 8 48 में 4 माइनस होगा तो कितना होगा माइनस ऑफ 44, कितना आया माइनस ऑफ 44। इसका मतलब हमको माइनर मिल गया A11 प्लस का कितना आया माइनस ऑफ 44, कुछ भी आ सकता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये तो एक एलिमेंट का काम हुआ माइनर ऑफ A11, हम इसको मिटा के यहां लिख रहे हैं, ये माइनस 44 को यहीं पर लिख दे रहे थे, जगह बची, ये कितना है माइनस ऑफ, थोड़ा छोटा कर रहे हैं इसको, माइनस 44, माइनस 44 है ये। ठीक, अब ये तो पहला एलिमेंट का काम हुआ, ऐसे सब एलिमेंट का निकालना है। सेकंड एलिमेंट में कौन है, तो ये वाला प्लस का काम करेंगे 5 का, तो क्या लिखेंगे m, कौन रो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो m12, m12 का मतलब क्या है, m12 का मतलब है माइनर ऑफ A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का प्लेस, ये फर्स्ट रो है ये सेकंड कॉलम है, मतलब 5 की जगह पर, तो माइनर किसका निकल रहा है A12 का। कैसे लिखेंगे, तो हूबहू ऐसे ही प्रोसेस करेंगे, एक डिटरमिनेंट साइन देंगे और एलिमेंट कौन लिखेंगे, तो देखेंगे किसका निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं हम, इस 5 प्लेस का, मतलब A12 का। तो रो कौन है 1, कॉलम कौन है 2, तो इसका जो रो है उस पूरा रो को छोड़ देंगे, तो ये पूरा रो छूट गया। इस 5 के अराउंड जो कॉलम है, 5 के अराउंड कौन कॉलम है, ये वाला पूरा कॉलम, इस पूरा कॉलम को भी छोड़ देंगे ऐसे, ये पूरा कॉलम छोड़ दिए और ये पूरा रो भी छोड़ दी, 5 के अराउंड जो रो था उसको छोड़ दिए, ये वाला रो और इसके अराउंड जो कॉलम था उसको भी छोड़ दिया ऐसे। कौन बचा, तो देखिए बचा कौन 2 8 3 और 4, कौन बचा 2 8 3 4, क्योंकि तो छूट गया है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला छूट गया, कौन बचा 2 8 3 और 4। तो इस डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे, इसी ऑर्डर में, पहले 2 फिर 8 फिर 3 और 4 लिख देते हैं, 2 8 3 और 4। अब क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही प्रोसेस, पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको जो और एक डायगोनल है उससे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। देखिए तो 2 into 4 कितना, तो 2 into 4 लिख देंगे पहले, माइनस 8 into 3, 8 into 3 कितना आएगा, 2 into 4 आएगा 8 और 8 into 3 8 2 16 8 किया 24, तो कितना आंसर आएगा माइनस ऑफ 16, माइनस ऑफ 16। ठीक, ये माइनस 16 किसका वैल्यू आया, माइनस 16 का वैल्यू आया M12 का, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर का, कि ये 5 प्लेस का इतना माइनर है। उसी तरह आपको निकालना है थर्ड प्लेस का, मतलब M13 का, M13 का मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है ये थर्ड कॉलम है, इसका माइनर, इसका माइनर कैसे निकलेगा, लिखेंगे यहाँ पर माइनर ऑफ इसका, जैसे इसका था A11 का, फिर निकला A12 का, फिर निकलेगा A13 का, माइनर ऑफ A13। कैसा करेंगे, सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे। देखिए तो देखेंगे किसका माइनर निकाल रहे हैं, किसका A13 का, ये A11 का प्लेस, ये A12 का प्लेस और ये A13 का प्लेस, जिसका हमको माइनर निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो 7 एलिमेंट है, इस 7 का जो अराउंड जो रो है और 7 के अराउंड जो कॉलम है उसको छोड़ देंगे। 7 के अराउंड कौन रो है, फर्स्ट रो, तो देखिए 7 का फर्स्ट रो छोड़ दिए। 7 के अराउंड कौन कॉलम है, तो 7 के अराउंड है मेरा थर्ड कॉलम ये वाला, तो इसको छोड़ दिए पूरा ऐसे। तो ये 7 के अराउंड जो रो था उसको भी छोड़ दिए, 7 के अराउंड जो कॉलम था उसको भी छोड़ दिए। कौन बचा, तो बचा देखिए 2 1 3 6, ये वाला बचा 2 1 3 और 6। तो इस डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे 2 1 3 6, यहां पर लिख देंगे 2 1 3 और 6। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे देखिए, तो ऐसे ही होगा, पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, मतलब पहले 2 into 6 करेंगे, 2 into 6 बीच में माइनस करके क्या करेंगे 1 into 3 या 3 into 1, जो भी लिखिए, तो 1 into 3 कितना आएगा, 2 into 6 आएगा 12 minus 3, 2 into 6 आएगा 12 minus 3,
तो 12 में 3 जाएगा तो कितना होगा, ये होगा 9, ये होगा कितना 9। तो ये आपका हो गया एक रो के अराउंड। देखिए पहले काम किए M11 का इस प्लेस का, फिर काम किए M12 का इस प्लेस का, फिर काम किए M13 का मतलब इस प्लेस का। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसको मिटाते हैं, आप लोगों को नीचे नीचे लिखते जाना है पूरा। इसके बाद हमको काम करना है किसका, ये वाला प्लेस। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका भी हो गया। अब नीचे उतरेंगे, इसका करेंगे। इस प्लेस का नाम क्या है, इस प्लेस का नाम है A21, मतलब किसका निकालेंगे, M21 का, मतलब माइनर ऑफ 21। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनर ऑफ, इसको लिखेंगे माइनर ऑफ A21, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखिए इसको भी लिखते हैं। तो जिसके अराउंड हमको माइनर निकालना पड़ता है उसके अराउंड का जो रो है और उसके अराउंड का जो कॉलम है उसको हम छोड़ देते हैं। तो कौन है, सेकंड रो। इसका सेकंड रो ये वाला है, इस सेकंड रो मतलब 2 का निकालना है माइनर, तो 2 के अराउंड कौन है, सेकंड रो है, तो सेकंड रो को छोड़ देंगे पूरा ऐसे। और ये 2 कहां है, किस कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम, तो इस फर्स्ट कॉलम को भी ऐसे छोड़ देंगे ऐसे। ये सेकंड रो छोड़ दिए, ये फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए। कौन बचा, तो बचा 5 7 6 4। तो डिटरमिनेंट में किसका वैल्यू लिखेंगे, तो लिखेंगे 5 7 6 4। इसको फिर से बोल रहे हैं, इसका ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, मतलब कुछ भी नहीं लिख देना है, इसी ऑर्डर में लिखना है। पहले 5 फिर 7 फिर 6 फिर 4। ठीक, इसका सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, ये दोनों है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको माइनस करेंगे किससे, इससे, 6 into 7 से। तो क्या लिखेंगे, 5 into 4 माइनस 6 into 7 कितना आएगा, 5 चौके 20 माइनस 6 सत्ते 42 कितना आएगा, माइनस ऑफ 22। जो आएगा लिख देंगे, कितना है, माइनस ऑफ 22। इसका मतलब मेरा जो M21 मतलब माइनर ऑफ A21 निकला वो कितना, माइनस ऑफ 22। इसका मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि हर एक प्लेस का माइनर आपका बराबर आएगा। देखिए बराबर नहीं आ रहा, जैसे M13 का माइनर आया था 9, इसका पहले माइनर आया था कुछ अलग, अभी आया माइनस 22। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर एक एलिमेंट का माइनर बराबर आएगा। ठीक, तो अभी आप लोग को हम एक काम दे रहे हैं, इसको जल्दी से बनाकर हमको भेजिएगा कि ये तो हम M21 का कर दिए, आप लोगों को क्या निकालना है इसी प्रोसेस में। और जितना जल्दी इसको बनाकर भेजिएगा उतना जल्दी हम फिर इसका नेक्स्ट वीडियो बनाकर आज ही भेज देंगे आप लोग। देखिए इसके बाद का क्या है कि आपको निकालना है इसके बाद वाला प्लेस, ये वाला 1 का प्लेस, मतलब M22 का निकालना है, कितना आता है इसी प्रोसेस में। फिर निकालना है इसके बाद कौन है 8, मतलब M23 का कितना होगा, कैसे लिखेंगे। उसके बाद इस रो का काम खत्म हो गया, अब नीचे रोटे उतरेंगे, कौन है M31 कितना होगा, ये 31 का प्लेस है। जिसका काम करना है उसको छोड़ देना। जैसे मान लीजिए M31 का बात किए, तो M31 मतलब क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसको पूरा छोड़ दिए थर्ड रो का ऐसे, इस फर्स्ट कॉलम को पूरा छोड़ दीजिए ऐसे। कौन बचा, 5 7 1 8। इस 5 7 1 8 के डिटरमिनेंट निकाल के रख दीजिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो M31 का निकालिएगा। उसके बाद क्या करना है, M32 का निकालिएगा। उसके बाद क्या करना है, M33 का निकालिएगा। M31 का हो गया, 32 का हो गया, 33 का हो गया। ये 1 2 3 4 5, ये पांचों का माइनर निकाल कर वो जल्दी से भेजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस को बना सके। और उसमें कुछ भी डाउट होगा तो पूछिए।